हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाले हैं निफ्टी का आउटलुक क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, बैंक निफ्टी का आउटलुक क्या है नेक्स्ट वीक के लिए और ग्लोबल मार्केट से क्या मिल रहे हैं संकेत। दूसरी बात, जो बैंक निफ्टी की हमने पोजीशन बाय की है 46,800 का कॉल, उसका क्या हमें करना है, कब उसको एग्जिट करना है, क्या वो स्टॉप लॉस में कटने वाली है, क्या डाउ फ्यूचर और नेस्डेक के माइनस होने के बाद एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। तो इन सब पर बात करेंगे, बात करते हैं इन सब पर क्या आउटकम आने वाला है। तो गाइस मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कुछ भी कॉल जनरेट होती है, कुछ भी एक्स वाई जेड वो कुछ भी कॉल हो सकती है। स्टॉक का ऑप्शन भी होता है जो मैं बहुत कम देता हूं। दूसरी बात, निफ्टी की कॉल, बैंक निफ्टी की कॉल और फिन निफ्टी की। गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, मैं हमेशा तीन इंडाइसिस के बारे में बात करता हूं हमेशा आपसे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो इनका भी कोई भी कॉल जनरेट होता है तो मैं मार्केट आवर्स में भी यूट्यूब पर जाकर वीडियो अपलोड करता हूं आपके लिए, जिससे कि मेरा टारगेट सिंपल होता है, कुछ भी ऐसा अपडेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर मैं मिस नहीं होने देता हूं। गाइस एक बात और मैं यहां पे शेयर करता हूं आपके साथ में, प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को, और जो आपके फ्रेंड्स या कलीग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं सीरियसली मतलब मैं आपको ये बोलता हूं कि आप 100% इस चैनल को उनको रिकमेंड कीजिए, उनसे बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आने वाले टाइम में जो बेस्ट होगा, मार्केट का बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। जब बाय बनेगा बाय बोला जाएगा, जब सेल बनेगा सेल बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि डेली आपको एज ए ऑप्शन बायर बाय करना है, डेली एज ए ऑप्शन सेलर आपको सेल करना है। ऑनेस्टली जो दिखाई देगा वही आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो मैं ये कमिटमेंट करता हूं आपसे कि आने वाले टाइम में आपका और उनका रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होने वाला है ड्यू टू दिस चैनल। मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं आने वाले टाइम में। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन का आउटकम आ रहा है। मेरी कमिटमेंट अभी से अपने व्यूअर्स से ये है कि आने वाले टाइम में 3-4 मंथ, 6 मंथ का कमिटमेंट है, 2 महीने निकल चुके हैं, 3-4 मंथ्स में आपका कैपिटल मल्टीपल होगा। ये मेरी कमिटमेंट है, जिसके परसेंटेज 90% है गाइस। 90% में ऐसी आपसे स्ट्रेटजी, ऐसी कॉल आपसे शेयर करने वाला हूं आगे चल के। दूसरी बात गाइस, अगर कोई भी निगेटिव है इस चैनल को लेकर, आपके अंदर निगेटिविटी है, और दूसरा आप स्टॉक मार्केट में अभी आए हैं, आप पोजीशन लेने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, आपका मेंटली टॉर्चर आप होने लगते हैं, पोजीशन से रिलेटेड अगर वो डाउन जाने लगती है, आपके फेवर में नहीं होती है, तो उसका सिंपल रीजन होता है पोजीशन साइजिंग। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है और 7 या 10 डेज से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको एक यहां पर गाइड करता हूं, प्लीज पोजीशन साइजिंग पे फोकस कीजिए। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीस है, कभी आपको कोई कॉल बताई जाए एज ए बीटीएसटी या लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, उसमें कोशिश कीजिए जो आपका कैपिटल है उसका 40 से 50% आप इन्वेस्ट करें। मतलब आप ट्रेड जो करें 40% से या 50% में आप ट्रेड करें। होता क्या है, जैसे कि हमारे टारगेट अचीव्ड हुए, जैसे कि अभी पीछे हमने बहुत सारी ऐसी कॉल दी थी जिनमें हमारा टारगेट अमाउंट मल्टीपल हुआ है। उसमें क्या होता है, एज ए ट्रेडर मैं भी होऊंगा जो जिसने स्टार्टिंग की है अभी कुछ टाइम से, कुछ टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, तो मैं 6 महीने 1 साल वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1 साल वाला भी बिल्कुल न्यू होता है मार्केट में। इतना कुछ लर्निंग है, 10 साल लग जाएंगे आपको सीखने में। तो उसमें क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके चैनल के साथ जुड़ा और आपने एक कॉल दिया, मुझे मेरा अमाउंट मल्टीपल हो गया, दूसरा कॉल दिया, मेरा अमाउंट मल्टीपल हो गया, तो मैं क्या करूंगा, तीसरी जो आपकी कॉल होगी उसमें 100% अपना कैपिटल लगा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम ये आ चुका है कि ये जो ट्रेड बता रहा है, जो एनालिस्ट कर रहा है, इसकी परसेंटेज 100% है। जबकि मैं ये बोलता हूं कि मेरा परसेंटेज जो रहेगा वो 90% रहेगा, और वो हाईएस्ट है। कोई नहीं बोलता, हमेशा 60-70 की बात करते हैं, बट मैं 90% की एक्यूरेसी आपसे डिस्कस करता हूं। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम ट्रेडर 100% कैपिटल लगा देते हैं, वो वहां पर फंस जाते हैं मैक्सिमम टाइम। आज ही नोट कीजिए, हमें ये कभी नहीं करना है। अगर मैं 200% भी श्योर होता हूं तब भी मैं 100% अपना कैपिटल कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूं, कभी 100% की पोजीशन कभी नहीं बनाता हूं। यही आपको
आज से इसको मान के चलना है, यही पोजीशन साइजिंग होती है। मुझे पोजीशन इतनी बनानी है जिससे कि मुझे रात को नींद आराम से आए, मुझे पैनिक ना मचे, मेरी पोजीशन मेरे अपोजिट चली जाए। वो कितनी अपोजिट जाएगी गाइस, ये सोचिए। अगर कोई प्रीमियम आपने 300 रुपीज में बाय किया, कितना गिर जाएगा? 150 चला जाएगा। 150 पे आपने एग्जिट कर दिया, 50% आपका कैपिटल का लॉस हो गया ना गाइस। इस मार्केट में इतनी पावर है कि आप 100 रुपीज के प्रीमियम को 1000 में भी सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 50 रुपीज के प्रीमियम को भी 200 रुपीज में सेल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पैशन से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हैं तो मार्केट ऐसा चांस बहुत देती है। दूसरी बात, ये वीडियो लंबा होने वाला है, ध्यान से समझना। बहुत कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं, मार्केट से रिलेटेड भी और साइकोलॉजी के रिलेटेड भी, कि मार्केट में होता क्या है, क्यों पैनिक मचता है। तो ये हो चुका है पोजीशन साइजिंग को लेकर। मैं उम्मीद करता हूं अब आप सबको एक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि आपको 100% कैपिटल कभी भी किसी भी कॉल में नहीं लगाना है। अगर आपको कोई लिख कर भी दे तब भी आपको 100% कैपिटल नहीं लगाना है। ये बात आप लिख लीजिए, दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। दूसरी बात करने वाला हूं कि एट द मनी पोजीशन, इन द मनी पोजीशन और आउट ऑफ द मनी पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होती है। दूसरी बात, एक चीज और डिस्कस करता हूं। अभी शायद कल या परसों में मैंने एज ए ऑप्शन सेलिंग आपको कॉल दिया था, ट्रेड दिया था, तो उसमें ऑप्शन सेलिंग में ही लोगों को, काफी व्यूअर्स को कंफ्यूजन था। तो दो चीजें आज पहले कवर करते हैं, फिर आएंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है, बैंक निफ्टी का हमें क्या टारगेट लग रहा है, नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या पोटेंशियल लग रहा है। तो पहले बात करता हूं बाइंग और सेलिंग क्या होती है। सपोज कीजिए एज ए ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर में ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? ऑप्शन आते हैं, एक आता है निफ्टी का, जो मेन होता है निफ्टी, इसमें मैक्सिमम 90% लोग इस इंडेक्स में ट्रेड करते हैं निफ्टी में, ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन आता है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो हाई रिस्की ट्रेडर होते हैं, जो चाहते हैं इंस्टेंट उनको प्रॉफिट मिले या इंस्टेंट उनको लॉस हो, हाईली वोलेटाइल। तीसरा इंडेक्स हम जो काम करते हैं वो करते हैं फिन निफ्टी में। ये इंडेक्स हो गए। फिन निफ्टी हम तीनों में काम करते हैं, ये याद रखना। इन सिर्फ तीनों में मैं अपनी फैमिली को हमेशा ये गाइड करता हूं, आपको मिड कैप निफ्टी में पोजीशन नहीं बनानी है दो ऑप्शन बायर, ना ही आपको सेंसेक्स में अब बनानी है, क्योंकि एक बार सेंसेक्स में एक्सपीरियंस खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। तो हम किस में काम करते हैं? निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं और फिन निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं। ये हो चुके हैं, ये इंडाइसिस है, ये इंडेक्स है। निफ्टी में 50 बड़ी कंपनी थे, अच्छी कंपनी थे। बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर को लीड करता है। फिन निफ्टी में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की सारी कंपनी, मतलब कुछ कंपनी से मिलकर फिन निफ्टी बना है, जो उस कंपनी का, जो कंपनी जिस इंडाइसिस में है उनका मोमेंटम जैसा होता है, वो इंडाइसिस का मोमेंटम उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब बात करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में एक कॉल होता है, ये बुलिश होता है, बुलिश। एक होता है पुट, ये बियरिश होता है, बेयर होता है। कोई कॉल खरीद रहा है वो बुलिश है, कोई पुट खरीद रहा है वो बेरिश है। कोई कॉल बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो बेरिश है। कोई पुट सेल कर रहा है वो बुलिश है। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ऑप्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो कॉल होती है और एक पुट होती है। कॉल क्या हिंट करती है? कॉल दिखाती है बुलिश, अगर कोई कॉल खरीद रहा है वो बुलिश है मार्केट पर। पुट होती है बेरिश, अगर कोई पुट खरीद रहा है, ध्यान समझना, खरीदना बोल रहा हूं मैं यहां पर, बाय कर रहा है, वो बेरिश है मार्केट पे। अब कोई कॉल सेल कर रहा है वो बेरिश है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने खरीदा ही नहीं तो ये आप बेच कैसे सकते हो? यही मार्केट की एक खास बात है, जिससे कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी पोटेंशियल रखने वाला वो ट्रेडर कभी मार्केट से दूर नहीं हो पाता है। इस मार्केट की खास बात यही है, जो आप खरीद रहे हो बुलिश साइड में, आप उसको बेच भी सकते हो अगर आप बियरिश हो। इस कॉल को आप खरीद भी सकते हो, आप बुलिश हो, आप बेच भी सकते हो, आप बेरिश हो। अब फॉर एग्जांपल, ये यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। पहले बात करते हैं कॉल की। कॉल ये निफ्टी का भी हो सकता है, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, किसी का भी हो सकता है। अगर एज ए कॉल आप बाय करते हैं
BUY बाय, तो आप बुलिश हैं मार्केट पर, आपने कॉल इसलिए खरीदा है कि आप बुलिश हैं। अब इस कॉल को आप सेल करते हैं, इस प्रीमियम को आप सेल भी कर सकते हैं, इसको आप सेल करते हैं तो इसका मतलब आप बेयरिश है मार्केट पे, आपको मार्केट नीचे नजर आ रहा है। बाय करने में और सेल करने में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैं बताता हूं और आगे बाय के बारे में। तो ऑप्शन बायर क्या करता है? ऑप्शन बायर एक प्रीमियम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीमियम 100 रुपीज चल रहा है, ऑप्शन बायर मैंने इसको बाय किया, मैं बुलिश हूं मार्केट पे, तो मैंने इसको बाय किया 100 रुपीज में, निफ्टी का बाय किया तो 50 क्वांटिटी का लॉट साइज है, तो मिनिमम कितना मैं बाय कर सकता हूं? 5000 रुपीज मुझे देना होगा एज ए ऑप्शन बायर एक लॉट खरीदने के लिए। एक लॉट निफ्टी का 50 क्वांटिटी का है। मैंने कॉल बाय किया एज ए ऑप्शन बायर, कॉल का प्रीमियम, ये कॉल है, कॉल बाय किया, इसकी एक वैल्यू होती है जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। इसको मैंने बाय कर लिया 100 रुपीज में, 50 क्वांटिटी का निफ्टी का लॉट साइज है इसको ऑप्शंस का, इसको बाय किया 5000 रुपीज मैंने बाय किए। अब मेरा रिस्क कितना है वो समझिए। मैं मार्केट पे बुलिश हूं, मैंने इसको बाय किया, मेरा रिस्क है 5000 रुपीज का। अगर मार्केट क्रैश भी कर गई तो मुझे कितना लॉस होगा? मिनिमम 5000 रुपीज। ये ऑप्शन बायर की कहानी है, ठीक है ना। ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर मैंने निफ्टी का कॉल बाय किया, बाय करने में प्रीमियम चल रहा होता है, प्रीमियम उसकी वैल्यू होती है, वो 100 रुपीज चल रही थी, 100 रुपीज का प्रीमियम मैंने बाय किया। अब कितना बाय किया? क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 क्वांटिटी का है तो 50 क्वांटिटी मैंने बाय की, 50 क्वांटिटी 5000 रुपए का, 5000 रुपीज का प्रीमियम लगा मुझे, ये बाय कर लिया। अब मेरा रिस्क कितना है? 5000 का। ये कॉल ये बायर के लिए हो चुका है, ऑप्शन बायर के लिए। ये समझना, आज ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को डिफरेंस समझना। अब एक प्रीमियम वही चल रहा था 100 रुपीज में, एज ए ऑप्शन सेलर मुझे लगा कि मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट नीचे आएगी या यहीं रुकी रहेगी, टाइम वैल्यू खाएगी, यहीं रुकेगी। तो मैंने क्या किया? एज ए ऑप्शन सेलर मैंने इसको 100 रुपीज में सेल कर दिया। अब ये 100 रुपीज से 99 आएगा तो मुझे 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ये 98 आएगा मुझे 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्वांटिटी सेम रहेगी, 50 क्वांटिटी। अब मैंने वहां पर क्या पे किया था? प्रीमियम 5000 रुपीज पे किए थे। मुझे यहां पर एक प्रीमियम, एक मार्जिन देना पड़ेगा सेलिंग का, जो कि 1,10,000 के करीब होता है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ये मान लीजिए कि 1 लाख रुपीस होता है, ठीक है। 50 क्वांटिटी सेल की मैंने, यहां पर सेल करने के लिए एज ए ऑप्शन सेलर मैंने इस प्रीमियम को सेल किया, लेकिन मेरा मार्जिन कितना लगेगा? अमाउंट इतना ज्यादा यूज होगा, 1,10,000 कुछ रुपीस मेरा यूज होगा इसमें। क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है, एज ए ऑप्शन बायर मैंने 5000 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, मेरा रिस्क कितना है? 100 रुपीज जीरो हो जाएगा। लेकिन एज ए ऑप्शन सेलर मेरा रिस्क अनलिमिटेड है। ये ऑप्शन जो 100 रुपए में मैंने खरीदा है, ये 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, तो मेरा जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। ऑप्शन सेलर ये नीचे जितना आएगा प्रीमियम उतना मुझे बेनिफिट होगा, और ये ऊपर जाने के लिए इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है, इसलिए मेरा रिस्क ज्यादा है। तो एज ए ऑप्शन सेलर मुझे 1 लाख रुपीज एज ए सिक्योरिटी अमाउंट, एज ए मार्जिन मुझे देना पड़ता है एनएससी को और कंपनीज को इसको सेल करने के लिए। अब दोनों में कमाता कौन है सबसे ज्यादा, ये बात करते हैं। मुझे लगता है ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल वे में आपको क्लियर हो गई होगी कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। ऑप्शन बायर का काम होता है, आपने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा। अब ये प्रीमियम कोई भी कॉल हो सकती है निफ्टी की, और आप निफ्टी का प्रीमियम कोई भी कॉल हो सकती है या पुट, कुछ भी हो सकता है। ये कॉल का एग्जांपल हमने सेट किया है पहले, इसको कॉल को आपने बाय किया, यहां पर आपने अमाउंट पे किया 5000 रुपीज।
50 क्वांटिटी का लॉट साइज है निफ्टी का, तो 50 क्वांटिटी आपको मिल गई। अब ये जितना ऊपर जाएगा उतना आपको 50 के मल्टीपल में प्रॉफिट होगा। और एज ए ऑप्शन सेलर ने इसको 100 रुपीज में सेल किया। सेल को बोलते हैं हम एक तरह से शॉर्ट करना भी बोलते हैं हम इसको। ये जितना नीचे आएगा उतना मुझे प्रीमियम रिसीव्ड होगा, उतना उसके मल्टीपल में 50 के, अगर 10 रुपए नीचे आता है तो 500 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होगा। यहां पर मेरा प्रॉफिट मुझे पता है कि मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट एज ए ऑप्शन सेलर 100 रुपीज है, लॉस मेरा अनलिमिटेड है। लेकिन मैक्सिमम टाइम 10 में से 7 टाइम ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है, क्योंकि इसका प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। इसमें प्रीमियम में टाइम वैल्यू ऐड होती है। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है टाइम वैल्यू इस प्रीमियम को कम करती चली जाती है, अगर मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आता है। ऑप्शन बायर के फेवर में सिर्फ मोमेंटम जाता है और ट्रेंडिंग मार्केट जाती है ऑप्शन बायर के फेवर में। ऑप्शन सेलर के फेवर में सिर्फ मार्केट रुकी भी रहे वहीं पर जहां पर है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे चलती रहे, ऑप्शन सेलर को बेनिफिट दिन पे दिन होता रहेगा। तो 10 में से 7 टाइम ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाता है मैक्सिमम टाइम। तो ऐसे कई बार मैंने बोला कि ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है, तो वो दिन ऑप्शन सेलर का था। ऑप्शन सेलर ने प्रीमियम शॉर्ट किया, वो उसको प्रीमियम रिसीव हो गया। तो ये पूरी कहानी हो चुकी है ऑप्शन बायर की और ऑप्शन सेलर की। बायर और सेलर ऑप्शन का मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा। ये मैं कर चुका हूं आपसे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए। मुझे लगता है यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली जो मैंने पोस्ट अपलोड किया था उस पर काफी मैसेजेस आए थे कि मैंने जो खरीदा ही नहीं है तो मैं बेचूं कैसे। वो आप ऐसे सेल कर सकते हैं, ऐसे परचेज उसको बाय कर सकते हैं। ऑप्शन बायर में बाइंग और सेलिंग का कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो अब क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसमें 2 चीजें होती है। एक होता है ऑप्शन का, फॉर एग्जांपल निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 22,000 चल रहा है। 22,000 निफ्टी अभी चल रहा है, तो 22,100 और नीचे 21,900। अब समझिए आप सीन, 22,000 जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ये एट द मनी हो चुका है। इसको एट द मनी बोलेंगे कि एट द मनी 22,000 का ऑप्शन कॉल और पुट वो एट द मनी है। इन द मनी क्या होगा? इन द मनी के लिए ध्यान से समझना, 21,900 का कॉल ये इन द मनी है, और इन द मनी पुट क्या होगा? 22,100 का पुट, ये हो चुका है इन द मनी। 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, 22,000 का कॉल और पुट दोनों एट द मनी है। 21,900 का कॉल, 100 पॉइंट नीचे का कॉल इन द मनी है, 100 पॉइंट ऊपर का पुट इन द मनी है। 22,100 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 21,900 का पुट आउट ऑफ द मनी है, 22,200 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 22,300 का कॉल आउट ऑफ द मनी है, 22,500 का कॉल बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, 21,900 का पुट आउट ऑफ द मनी है, 21,800 का पुट आउट ऑफ द मनी है, 21,700 का पुट आउट ऑफ द मनी है। बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, 22,000 का कॉल पुट दोनों एट द मनी हो गए। 22,000 पे निफ्टी खड़ा है, 21,000 मतलब 22,000 से नीचे 21,900 का कॉल इन द मनी, 22,100 का पुट इन द मनी, 22,100, 200, 300, 400, 500 कॉल आउट ऑफ द मनी, 21,900, 800, 700, 500 पुट आउट ऑफ द मनी। ये सिंपल है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब डिफरेंस क्या है इसमें सिंपल ये होता है कि इन द मनी आप कॉल खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम बहुत तेजी से इंक्रीज भी होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज भी होगा। आगे चल के बताऊंगा कि निफ्टी के कितने बड़े प्रीमियम पे ये कितना मोमेंटम करता है। एट द मनी 22,000 का कॉल
जितनी तेजी से इन द मनी कॉल इंक्रीज होगा उतनी तेजी से नहीं, थोड़ी परसेंटेज में प्रीमियम कम तेजी से इंक्रीज होगा और कम तेजी से डाउन होगा। तीसरा, आउट ऑफ द मनी कम तेजी से प्रीमियम इंक्रीज होगा, अगर मार्केट रुकता है तो ज्यादा तेजी से प्रीमियम डिक्रीज होगा, अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं है। तो ये इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, मेरे हिसाब से कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट अगले हफ्ते क्या रह सकता है, क्या मोमेंटम निकल के आ रहा है। तो पहले बात करने वाला हूं मैं आपसे निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है गाइस, पहले मैं बात करता हूं। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 22,126, ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। इसको ध्यान से वॉच करना, अपने माइंड में रखना। 22,126 रात यूएस मार्केट में डाउ माइनस में बंद हुआ है 193 पॉइंट। S&P 500 माइनस में बंद हुआ है अराउंड 30 पॉइंट। नेस्डेक माइनस में बंद हुआ है 185 के अराउंड। ये यूएस मार्केट में गिरावट आई है। इस गिरावट में क्यों आई है गिरावट, पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए। ये टोटली प्रॉफिट बुकिंग है गाइस। एक बुल रन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, उसका कहीं भी इंपैक्ट गिफ्ट निफ्टी पे बिल्कुल नहीं देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है यहां पर, जो कि अगर इस डेटा के हिसाब से कम 100 पॉइंट माइनस होनी चाहिए थी, लेकिन ये फ्लैट है, 2 पॉइंट प्लस में है यहां पर गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी पे इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। और इस गिरावट में, मैं इस गिरावट को लेकर बिल्कुल भी टेंस नहीं हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा बताता हूं मैं, जो बार बार मैं आपसे डिस्कस करता हूं, वो आप समझते हैं नहीं समझते मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आप वॉच कीजिएगा इसको कभी भी। S&P विक्स ये फ्लैट 2 माइनस में है और 15 के नीचे है। ये बहुत बड़ा हिंट देता है मार्केट के लिए। मार्केट में ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसको देखकर अब क्या होगा, एक नॉर्मल और कॉमन ट्रेडर क्या सोचेगा, ये आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा गाइस, मैं बताता हूं। कॉमन ट्रेडर या बाकी यूट्यूबर आपको क्या बताएंगे, वो बताएंगे डाउ फ्यूचर में बड़ी बिकवाली आई है, इसका मतलब मंडे मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है। ये कैसी सोच है, ये एक कॉमन सोच है। आज नॉर्मली अगर मैं भी सुबह उठ के देखता हूं कि डाउ माइनस में बंद हुआ है 200 पॉइंट के करीब, नेक्स्ट डे माइनस में बंद हुआ है 200 पॉइंट के करीब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं सोचूंगा मंडे मुझे मार्केट ओपन होते ही पुट बाय कर लेनी है, क्योंकि मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव है। गाइस ये प्रॉफिट बुकिंग है। फ्राइडे, एक बात समझिए, यूएस मार्केट को जो लोग ट्रैक करते हैं ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर पूरे हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे डाउ फ्यूचर में यानी कि यूएस मार्केट में तेजी बनी रही है, तो फ्राइडे के नाइट को एक अननेसेसरी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। इसके अपोजिट जाइए आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को अगर गिरावट आई है किसी भी वजह से, पूरे भी गिरा है बाजार, तो फ्राइडे को वहां पे एक बाउंस मिलता ही मिलता है। उसका रीजन है क्योंकि वो लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं वीकेंड पर। तो डाउ की गिरावट से, अमेरिका की गिरावट को देखकर मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। मेरी पोजीशन होल्ड है और उसको होल्ड करूंगा मैं ट्यूसडे मॉर्निंग तक, चाहे वो जीरो क्यों ना हो जाए। और एक बात और बता दूं गाइस, अगर आप लॉस नहीं करोगे तो प्रॉफिट का मजा आपको पता नहीं चलेगा कैसा होता है। ये हो चुकी है यूएस मार्केट की बात। अब बात करता हूं सबसे पहले इंडिया पीसीआर। निफ्टी का पीसीआर 1.1 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.10 है। ये पीसीआर भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि पीसीआर बहुत बढ़ चुका है या मार्केट बहुत ओवरबॉट हो चुका है। तो पीसीआर की तरफ से कंफर्टेबल है हम लोग। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुझे जो हिंट मिल रहा है वो मिल रहा है एफआईएस की तरफ से। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव है, अराउंड 200 करोड़ प्लस की इन लोगों ने बाइंग करी है। ये बात नोट कीजिए गाइस,
पिछले 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन में एफआईज ने बिल्कुल भी नहीं बेचा है इंडियन मार्केट में। ये कुछ बड़ा देख रहे हैं, ध्यान से समझना गाइस। ये आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा कि ये चैनल यूनिक क्यों है और ये एक्सपीरियंस यूनिक क्यों है। और साथ साथ में डीआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी है, कैश में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। वो आई थिंक 1000 करोड़ या कुछ अमाउंट है जो अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है। तो कल के सेशन में यानी कि फ्राइडे में भी पैसा मार्केट में आया है, गया नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको मेरा व्यू क्या है मंडे को लेकर, नेक्स्ट वीक को लेकर। निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है 22,126। गाइज मैं इसको ब्रेकआउट होता हुआ देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी इसको तोड़ने के लिए तैयार है और निफ्टी का टारगेट ऊपर का निकल कर आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। और बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, ये निफ्टी का है नेक्स्ट वीक के लिए। और बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, बैंक निफ्टी का मेरा जो टारगेट मैंने आपको डिसाइड किया सबसे पहले 47,000 है और 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी इसमें तो बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई कट करने वाला है। तो यहां से ध्यान से समझिए, 3 बार फेल हो चुका है निफ्टी के पास जा जाके वहां पर सस्टेन नहीं किया, लेकिन मैं इस बार श्योर हूं कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई ब्रेक होगा और वो सस्टेन भी करेगा और वहां से कम 250 से 300 पॉइंट की रैली वन वे होगी इस बार ब्रेकआउट के बाद। और बैंक निफ्टी 47,000 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा और मेरा टारगेट यहां पर इसका भी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने का है जो 48,600 कुछ है, उसको भी बैंक निफ्टी बहुत तेजी से इसको क्रॉस करने वाला है। और मैं बुलिश हूं इंडियन मार्केट को लेकर, मैं बिल्कुल अमेरिकन मार्केट को लेकर मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर मंडे गैप डाउन ओपनिंग भी होती है, गिरावट भी आती, तो मैं श्योर हूं कि सेकंड हाफ में मार्केट वो कवर कर जाएगी और ट्यूसडे तक हमें बैंक निफ्टी की पोजीशन को होल्ड करना है। ये हो चुका है निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैं स्ट्रांग हूं कि मुझे एक ब्रेकआउट बहुत जल्दी इसमें नजर आ रहा है। तो गाइज ये अपडेट मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से आज कुछ हल्का सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से समझ में आया होगा। और एक चीज मैं बताऊं आपको, डाउ में जो रैली बनी है ना 38,000 प्लस, मतलब ये 600 पॉइंट प्लस में गया है। निफ्टी पर डाउ फ्यूचर के कम से कम, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कम से कम 1000 पॉइंट ड्यू निफ्टी पर। डाउ फ्यूचर 38,600 से ऊपर चल रहा है। डाउ फ्यूचर जब 37,700 था तब भी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बना चुकी थी और बैंक निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई बना चुकी थी। उसके बाद डाउ फ्यूचर में वहां से रन अप आया है और डाउ फ्यूचर 1000 पॉइंट ऊपर है और जबकि बैंक निफ्टी को अब तक 22,000 क्रॉस करके 22,500 पहुंच जाना चाहिए था। बैंक निफ्टी को तो अब तक 49,000 हो जाना चाहिए था। बैंक निफ्टी में जो ड्रॉबैक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक की वजह से है, वो एचडीएफसी बैंक की वजह से। एचडीएफसी बैंक ने इसको परेशान किया, इसने लीड नहीं करने दिया, लेकिन मेरा मानना यह है कि यही ऊपर लेकर आने वाला है एचडीएफसी बैंक भी बैंक निफ्टी को। तो मैं बुलिश हूं मार्केट को लेकर, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही है मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है इस बार जो ब्रेकआउट आएगा 22,126 से ऊपर क्रॉस करने के बाद निफ्टी वन वे रैली करेगा और कम से कम 300 और 400 पॉइंट्स वन वे जाएंगे और बैंक निफ्टी भी पैचअप करेगा अपने आप को। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिले क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग 22,000 के ऊपर की आ चुकी है। तो ये था अब तक का अपडेट गाइज। आज हमने क्या कवर किया है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, और दूसरा ऑप्शंस के टाइप। ऑप्शन में आप बाय भी कर सकते हैं, ऑप्शंस को आप सेल भी कर सकते हैं, सेलर की कंडीशन क्या होती है, ये सब कुछ था। और दूसरा हो सकता है मंडे सेकेंड हाफ में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बीटीएसटी आ सकता है, शायद 3 o'clock, प्लीज उसको मिस मत करना। और दूसरी बात, पोजीशन साइजिंग अपने अंडर कंट्रोल रखना, जितना पैसा है उसको दो जगह डिवाइड करना, एक टाइप का पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करना या बाय करना, उस पोजीशन को, पोजीशन साइजिंग अपने अंडर कंट्रोल कर लेना। लास्ट में गाइस एक बात कहूंगा, वीडियो देखने से पहले आप हमेशा लाइक कर दिया करो, आप लाइक नहीं करते हो।
तीसरी बात, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। टेलीग्राम के लिए मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, इस मंथ के लास्ट में आपको टेलीग्राम मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये वीकेंड आपका अच्छा जाएगा और आपकी फैमिली में सब बढ़िया रहेंगे। और दोस्तों लास्ट में थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपका इतना प्यार मिला कल की वीडियो पर, इतना आप लोगों ने मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि मुझे अब बहुत ज्यादा अच्छा काम करना है और अपनी फैमिली का अमाउंट जो मेरी कमिटमेंट है उसको मल्टीपल कराने में उनको सपोर्ट करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके काफी कारगर रहेगी और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। चार्ट तो मैं खोल के 5 मिनट में वीडियो बना के दे सकता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मैं मिलूंगा आपसे, कुछ अपडेट होगा तो शाम को, वरना कल मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।